हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2019 का मैथ सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके सामने। 2019 में जो 15 नवंबर के दिन पेपर हुआ था, 15 नवंबर 2019 को, वो फोर्थ सेमेस्टर में मैथ के कैसे क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधे सवाल पे। पहले जैसे कि आप जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आए थे, इनका सलूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था परिमेय संख्या -32/100 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप क्या होता है? जिसका एकदम छोटा से छोटा, जो काट पीट के एकदम छोटा से छोटा कर दें। जैसे लिखा है -32/100, तो -32/100 को जब आप काटेंगे, 4 से काटिए, 4 बटे 32, 4 से 25 चौक को 100। अब ये नहीं कटेगा, ऊपर वाला माइनस में है तो -8, नीचे वाला 25, तो -8/25। पहले ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, 0.0000001 का घनमूल है। देखेंगे दोस्तों, घनमूल में क्या होता है, आप कहेंगे 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 का अगर पेयर बनाएंगे, 0.6 पे है तो 3 का पेयर बनाएंगे तो 2 के स्थान पे हो जाएगा, 1 बार 3, 1 बार 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए, 0.01। अगर देखिए 0.01 है, अगर इसका घनमूल की बात की गई है तो इसका गुणा अगर आप 3 बार करते हैं, 0.01 अगर है तो कितने अंक पे? 6 अंक पे दशमलव हो जाएगा। 0.01 का गुणा 0.01 गुणे 0.01, ऐसे अगर आप गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 1 का 1 में सब एक ही होगा, ये भी इसका 1 का घनमूल एक ही होता है। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, 2 4 और 2 6 अंक पे दशमलव, तो 6 अंक पे लग जाएगा 1 लिख के, यानी 5 जीरो हो जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा 0.32, 0 और 1, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? 0, ये वाला होगा 0.01। तो इसमें दिया है 0.01, ये वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, लिखा है समीकरण 3x = 6 है और 4x + y = 14 है कि हल में y का मान बताइए। देख रहे हैं दोस्तों, सिंपल दिया है। पहले दिया है 3x = 6, अगर x का मान निकाला जाए तो 6/3, काटेंगे तो कितना निकलेगा? 2। अब x का मान 2 में इसमें रख दिया जाए तो ये लिखा है 4x + y = 14, तो x के जगह पे जब 2 रखा जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस y = 14, तो y = 14 में से 8 आके इधर घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 6। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही जवाब है। यहाँ दिया है sin 60 अंश बटे cos 30 अंश का मान है। sin 60 अंश बटे cos 30 अंश, sin 60 अंश का मान क्या होता है? आप कहेंगे √3/2, और cos 30 अंश का मान भी होता है √3/2। जब दोस्तों इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे, तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो √3/2 गुणे 2/√3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। बी वाला हमारा ऑप्शन सही है। आपको दोस्तों ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को यूज करने के लिए, हल करने के लिए। 5वें सवाल में देखे हैं तो लिखा है 7 पर 1/5 बटे 7 पर 1/3 का मान है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। घातांक से सवाल हम लोगों ने घातांक पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो घातांक में कैसे यूज करते हैं, घातांक का क्या रूल होता है, इसमें क्या कहते हैं, जब दोनों के बेस बराबर होते हैं, ये बेस होता है, ये घातांक होता है। अगर दोनों के बेस बराबर है, भाग में है, तो ये घात जाके ऊपर घट जाती है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 पर, ये ऊपर 1/5 था, नीचे वाला जो घात 1/3 जाएगी तो ऊपर माइनस हो जाती है, -1/3 हो जाएगा। इसका अब ये भिन्न का घटाना हो गया, इसको आप हल करेंगे 7 पे, तो 5 तिहाई 15 लौसा लेंगे, 3 एकम 3 -5 एकम 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, आइए नीचे 15, अब बेस है 7, तो 7 पे -2/15, 7 पे -2/15। तो ये रहा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आइए चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग हल करते हैं। इसमें लिखा है 6वां सवाल में 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल आप निकालेंगे, आप जानते हैं
8000 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 1000। और 8 किसका घनमूल होता है? आप कहेंगे 2 का। जो 8 होता है घन किसका होता है? 2 का। और 1000 होता है 10 का। तो किसका ये हो जाएगा? 20 का, है ना। या ऐसे भी निकालते हैं, 8000 है तो 8000 का घनमूल निकालने के लिए क्या करता है? ऐसे √3 कर देंगे। इसका पेयर बनाएंगे। जब आप पेयर बनाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 डायरेक्ट कर देते हैं। फिर 2 गुणे 2 गुणे करके आएगा भी 10 में भी, क्योंकि 10 का 2 गुणे 5 होता है। हमें पेयर बनाने से मतलब है, ये देखिए 2 मिला, यहाँ से 10 मिला, बाहर करेंगे 2 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 20। ऐसे लिखा है 7वां सवाल में 16x² - 25 बराबर 0। x का मान क्या होगा? तो यहाँ से आप देखेंगे 16x² का मान निकाला जाए दोस्तों, तो इसको हम इधर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x² बराबर आप कहेंगे 25 बटे ये 16 का इसमें गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगी। यानी x का मान निकाला जाएगा तो क्या √25/16। 25 किसका होता है? +-5 का और नीचे 4 का, तो +-5/4। क्योंकि माइनस वाला रहेगा, -5 रहेगा तब भी उसका वर्ग करेंगे, -5 गुणे -5 तब भी 25 ही होगा, है ना। इसका एक और तरीका हल कर सकते थे आप ऐसे, 16x² बराबर 25 दिया है, यदि -25 दिया है बराबर 0 लिखा है, इसको बदल दीजिए 16x² माइनस इसको भी कर दीजिए 5 का स्क्वायर, शून्य। ये हो गया a² - b²। एक कोष्टक में होता है a + b और एक कोष्टक में होता है a - b, नहीं तो होता है। तो एक बार जब 16x यहाँ पे 16 करें, ये देखते हैं दोस्तों, इसको 4x का कर देंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा। तो पहले में हो जाएगा 4x + 5 और दूसरे में हो जाएगा 4x - 5। तो यहाँ से अगर पहले को 0 करेंगे तो 4x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5/4, है ना। यहाँ से करेंगे 4x - 5 बराबर 0, तो 4x बराबर 5, तो x बराबर 5/4। तो एक बार प्लस में आया, एक बार माइनस में आया, यही चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दी। ऐसे 8वां में देखेंगे लिखा है 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए। ये सवाल दोस्तों ऐसे होते हैं कि जो आएंगे आपको फ्री में नंबर देके जाएंगे, अगर आप जानते हैं तब। बहुलक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 12, यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ 3 बार आ गया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? लिख देंगे, इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 9वां सवाल, 10 सेंटीमीटर लंबे व 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर, देखिए आयत को जब हम घुमाते हैं तो बेलन बनता है, बेलन मैंने बताया है। और समकोण त्रिभुज को जब घुमाते हैं, समकोण त्रिभुज को, तो वो शंकु बनता है। जब एक आयत है, ध्यान दीजिएगा, एक आयत है, लिखा है 3.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 10 सेंटीमीटर। देखेंगे इसकी लंबाई वाले भुजा के परितः घुमाना है, यानी ऐसे इसको चौड़ाई को स्थिर रखेंगे, लंबाई को ऐसे यहाँ से गोल गोल, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। ये कागज़ है, ये कागज़ है, ठीक है। इसकी लंबाई अगर मान लीजिए 10 है, ये वाली, ये 10 है, ठीक, और ये वाला 3.5 है, 3.5। अगर इस भुजा को हम लंबाई के परितः घुमाना, इसको हम यहीं पे रोक दें, इसको जब हम गोल गोल घुमाएंगे चारों तरफ से, तो जो ये 10 है तो ये 10 ही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। देखिए चारों तरफ गोल, यहाँ एक इसका ये वाला केंद्र हो जाएगा, केंद्र से चारों तरफ समान दूरी पर, अब जब चारों तरफ घुमाएंगे गोल गोल तो ये 10 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी r का मान क्या हो जाएगा? 10। r का मान क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो इसकी लंबाई, जो इसकी ऊंचाई होगी दोस्तों, देखिए ये ऊंचाई 3.5 हो जाएगी, क्योंकि इसको जब हम गोल गोल ऐसे घुमाएंगे जो बनेगी आकृति ऐसे ही बनेगी। तो ये जो लंबाई, जो इसकी चौड़ाई थी, यहीं इसकी ऊंचाई बन जाएगी 3.5। ऐसे गोल गोल जब घुमाएंगे ऐसे, देखिए, तो ये जो 3.5 था ये वाला ऊंचाई बन गई, और जो ये 10 सेंटीमीटर के दूरी पे हम लेके इसे घुमा रहे थे तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बन गई। तो आपको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप जानते हैं, बेलन का आयतन πr²h, πr²h। पाई का मान होता है 22/7, r² मतलब r का मान दिया 10 हो जाएगा, 10 × 10, और गुणे h का मान दिया है
3.5 काटेंगे 7 × 5 = 35.5 बार में। इसको करेंगे 10.5, ये वाला हट जाएगा, 10 से करेंगे 10 खत्म, 5 10 × 5 = 50, 50 का 22 में गुणा कर देंगे, 22 × 50, 50 का 22 बचे होता है 110, यही होता है ना। 0 5 दूना 10, 5 दूना 10 है कि 11, तो 1100 r²h बेलन का आयतन बोला है तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो ये रहा इसका आयतन निकालना, तो ये हो जाएगा 1100 घन सेंटीमीटर। आइए और आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 10वां, 11वां और 12वां सवाल का हल। 10वां में दिया है समीकरण x² + 9 - 6x = 0 को हल करिए। आप इसे जब हल करेंगे तो x² इसको इधर कर लेते हैं, -6x + 9 = 0। क्या करते हैं, इसका इधर किनारे वाले जो गुणन होते हैं उनका आपस में गुणा करते हैं, जो इनके गुणांक होते हैं। तो x का गुणांक 1 है, यहाँ पे 9, 9 × 9, 9 को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनको जोड़ें तो -6 आए, गुणा करने पे 9 आए। तो आप कहेंगे -3 और -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -6 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको -3 के रूप में लिख देंगे, यानी x² -3x 3x जोड़ेंगे तो -6x + 9 = 0। x कामन लेंगे, दो का पेयर बनाते हैं, आप जानते हैं। x कामन लेंगे तो x - 3 बचा, -3 कामन लेंगे तो x - 3 बचा 0। एक कोष्टक में लिख देंगे x - 3, एक कोष्टक में x - 3 = 0। जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो बचता है उसको एक बार। यदि हम x - 3 = 0 रख के मान देखें तो x का मान कितना आ जाता है 3। ऐसे इसको भी रखेंगे तब भी वही बात होगी, x - 3 = 0 तो x = 3। तो इसको हल किए हम लोग तो x का मान कितना आया, 3 आया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। काट 45 अंश -sin² 45 - cos² 45 प्लस sin 90 अंश को हल कीजिए। देखिए काट 45 अंश का मान दोस्तों होता है 1। आपको सूत्र याद होने चाहिए, फार्मूले याद नहीं होंगे तो नहीं लगा पाएंगे। माइनस sin² 45 अंश, sin 45 अंश का मान होता है 1/√2, स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस cos² 45 अंश, इसका मान होता भी हो, इसका भी मान होता है 1/√2, तो 1/√2 इसका भी स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस sin 90 अंश का मान होता है 1, हल करेंगे तो 1 माइनस ये कौड़ी हट जाएगी 1/2 हो जाएगा, माइनस ये भी 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 1 मिल के 2 हो जाएगा। 2 में से हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो -1। समझ पा रहे हैं आप? देखिए ये वाला हम चलिए ऐसे करते हैं, ये 1 1 मिल के 2 हो गया, -1/2 -1/2। इसको जब आप हल करेंगे 1/2 और 1/2 को, तो देखिए 2 माइनस ये 2 हो जाएगा और 1 - 1, यहाँ से ये -1 था -1 यानी -2 कैंसिल हो जाएगा, -1। 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। आप ऐसे देख के देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो 1/2 और 1/2 मिलके 1 हो जाएगा पूरा। जब 1 हो जाएगा तो ये 1 माइनस दोनों है तो माइनस में, एगो प्लस वाला से कट जाएगा तो एगो कितना बचेगा 1, तो सीधे सीधे लिख देंगे 1। ऐसे ही देखते हैं 12वां सवाल। a = 1 3 5 7, b = 5 7 8 9। तो ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोलते हैं, संग बोलते हैं। एक बार अगर एक साथ मिलाया जाए तब क्या होगा, और ये ए अंतर भी है, अंतर मान निकालते हैं जो दोनों में डिफरेंस, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। जैसे ए यूनियन बी अगर जब हम निकालते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, तो जो ए और बी दोनों को एक साथ लिख देते हैं, बस अंकों को दोहराना नहीं चाहिए। तो इसमें 1 3 5, इसमें भी है 5, एक बार लिखेंगे, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद ये खत्म, ये 8 9 बचा, 8 9 ऐसे लिख देंगे। ये होता है ए यूनियन बी। ये होता है ए अंतर बी, जो देखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे 5 है, इसमें भी 5, इसमें 7, इसमें भी 7, तो यही इसका आंसर होता है 5 और 7। ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो आइए चलते हैं, अब मतलब हम लोग हैं अति लघु उत्तरी हल हो गया, अब हम लोग लघु उत्तरी सवाल को हल करते हैं आगे वीडियो क्रम में। आइए देखते हैं दोस्तों 13वां और 14वां क्वेश्चन। इसका जो दिया गया है लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में, इसमें लिखा है निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक अभी एक सवाल कराए, उसमें लिखा था, क्या था
जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आती हैं वहीं मतलब वहीं क्या हो जाते हैं, बहुलक हो जाते हैं। इसमें लिखा है पद अगर जो 15 नंबर की संख्या है, जो पद है 15वां पद, ये 2 बार आया है। 16 जो अंक है वो 4 बार, 17 7 बार, 18 5 बार, 19 3 बार। तो कौन सबसे अधिक बार आया, आप कहेंगे ये वाला 17 वाला 7 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, आप कह देंगे 17 हो जाएगा। बस सीधे सीधे आंसर। ऐसे ही 14वां में लिखा है पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, BAC का मान 40 अंश। ओ वृत्त का केंद्र है BAC का मान 40 अंश। तो OBC तथा OCB, ये OBC ये वाला कोण पूछ रहा है और ये वाला कोण। आप देखिए दोस्तों, एक प्रमेय होती है वृत्त में कि जैसे वृत्त में जब एक जीवा होती है, अगर वृत्त को अर्धवृत्त, दो मतलब दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में अगर बांटती हो, जैसे ये जीवा है, ये इस वृत्त में जीवा है, तो इस जीवा से वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो इस परिधि के केंद्र का दोगुना होता है। अगर ये 40 है तो ये वाला 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर समझिएगा, वृत्त की जीवा से जैसे एक वृत्तखंड में जो कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र वाला जो कोण होता है, जो परिधि पर बनाए कोण, इस जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का ये दुगुना होता है। तो अगर ये 40 तो ये हो गया 80, और ये दोगुना होता है। और एक ये चीज़ और होती है कि ये जो कोण होते हैं आपस में, ये जो जीवा पे जो कोण बना रहे हैं, ये कोण समान होंगे, ये वाले और ये वाले क्या हो जाएंगे, समान होंगे। अगर यही दोनों को पूछ रहा है, अगर आप जानते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिभुज OBC में अगर देखा जाए, त्रिभुज OBC में क्या तीनों कोणों का योग 180 अंश, मान लेते हैं ये भी x अंश है, ये भी x अंश, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ये कोण। तो जब देखा जाए तो x अंश प्लस x अंश और प्लस ये वाला 80 अंश मिल के कितना होने चाहिए, आप कहेंगे 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मान कितना होता है, 180 अंश। जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2x अंश प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश, यानी 2x अंश का मान हो जाएगा 180 में से 80 घट जाएगा 100 अंश। तो x अंश का मान आप कहेंगे 50 अंश, ये भाग हो जाएगी 50 अंश, यानी ये कोण कितने हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा 50 अंश, ये वाला भी 50 अंश। यही मान पूछा था हमसे, लिख देंगे दोनों क्या हो जाएंगे 50 अंश। आइए चलिए देखते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हल करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 15वां और 16वां सवाल। 15वां में लिखा है कि एक बाघ की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर, बाघ के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। समझेंगे हम क्यों हम बना रहे हैं ऐसे फिगर, है ना। ये एक बाघ है, बाघ की लंबाई 180 है, 180 मीटर, चौड़ाई है 120 मीटर, है ना। बोल रहा है कि बाघ में बीचों बीच 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ऐसे एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता ऐसे है। देखिए ये रास्ता है ना, ये रास्ते हैं सब, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समझेंगे आप। इसमें लिखा है कि 3 मीटर का रास्ता है, जो रास्ते की चौड़ाई है 3 मीटर है, तो रास्ते पर मिट्टी डालने का खर्च 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा। इस रास्ते पे हमको मिट्टी डालनी है तो 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। अगर दोस्तों इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको मिल जाए कितना वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर में 12 है, तो जितना आएगा उतना में 12 से गुणा कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, ध्यान दीजिएगा, इसका निकालें तो यह एक आयत बन गया। ये वाला जितना चौड़ा यहाँ 3 मीटर होगा, वही 3 मीटर यहाँ भी होगा। अब ये वाली जो दूरी 120 है, इधर से भी 120, यानी 120 गुणे 3, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। यानी अगर इसको हम पहला नाम रख दें तो पहले वाले रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, पहले का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी 120, चौड़ाई कितना रास्ता है 3 फीट, यानी 120 गुणे 3, जो गुणा करेंगे 12 यानी 36, 360 वर्ग मीटर। ऐसे ही इसका निकल गया। इस वाले को हम सेकेंड रास्ता मान लेते हैं। सेकेंड वाले का निकाला जाए तो ये भी 3 मीटर चौड़ा है, लेकिन लंबाई इसकी कितनी है 180 मीटर। देखिए ये 180 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 180, तो 3 गुणे 180। तो सेकेंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, सेकेंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यल गुणे बी, इसका भी
यानी 3 गुणे 180 गुणे 3, 180 गुणे 3 गुणा करेंगे 18 3 54, 540 वर्ग मीटर, है ना, 540 वर्ग मीटर। अब एक बात आप ख्याल रखेंगे, देखिए जब इस रोड का हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो इसका भी फिर निकाले तो ये एरिया 2 बार आ गई। देखिए इस बार 2 बार आ गई, इसका निकाले तब भी आई, इसका निकाले तब भी आई, तो 2 बार हो गई। तो क्यों इसको हम 2 बार लिखे, इसको तो एक ही बार लिखना है। इसका मतलब इतना दूर का क्षेत्रफल जो 2 बार काउंट हो गया, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो इसको अलग से इसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटा देंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 3 मीटर चौड़ा ये भी है, 3 मीटर ये भी है, तो सब 3 3 होगा चारों तरफ, ये बन जाएगा एक वर्ग। और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, तो लिखेंगे जो बीच वाला है, जो बीच का जो कटा हुआ है, बीच में कटा हुआ मतलब एक दूसरे से जो कटा हुआ है, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो होता है भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर। ए का मान यहाँ पे 3 मीटर चौड़ा है, 3 का वर्ग मतलब 9 हो गया, तो इसमें से 9 को घटाना पड़ेगा। जब इसमें से जो हम निकाले थे इसका क्षेत्रफल इसका पूरा, तो ये चीज़ 2 बार आ गया था, तो 2 बार आया था तो कितना टोटल हुआ था, आप कहेंगे 540 ये और 360 ये, मतलब टोटल कुल देखा जाए अगर कुल रोड का क्षेत्रफल, रोड का क्षेत्रफल पहले वाले का था 360, दूसरे वाले का था 540, लेकिन इसमें दोनों ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार इसको घटाए तो इसका क्षेत्रफल निकला 9, इसको घटा देंगे। पहले दोनों को जोड़ेंगे, 0 6 4 10 5 3 8 1 9, 900, ठीक है, और 900 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना, आप कहेंगे कि 891, 891। तो 891 वर्ग मीटर ही रास्ता हमको माटी फेंकना है। 900 में से 9 निकल गया तो 891 वर्ग मीटर ही फेंकना है। और लिखा है 1 वर्ग मीटर में कितना पैसा लगता है, 12 रुपया। तो इतना में इसमें गुणे 12 कर देंगे, जितना आएगा कर देंगे। 12 एकम 12 को 2 हाथ में लगा 1, 12 9 108, 108 और 1 109, हाथ में लगा 10, 12 बटे 96, 96 10 106, ये रहा आपका, ठीक है। 12 एकम 12 को 2 हाथ में लगा 1, 12 9 108 और 1 109, हाथ में लगा 10, 12 बटे 96 10 106, ये हो जाएगा। चूँकि ये इसका क्षेत्रफल था तो इतना, हाँ क्षेत्रफल, इसमें रुपया पूछा था कितना रुपया लगेगा, तो 891 वर्ग मीटर आया था। अगर 1 वर्ग मीटर में 12 रुपया, तो 891 में गुणे 12 करेंगे 10,692 रुपया आ जाएगा। ऐसे अब अगला क्वेश्चन में दिया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, आप कहेंगे ऐसे 9,99,999, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,99,999। तो इसकी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, यानी 2 2 का पेयर बनाएंगे, है ना। तो करेंगे, देखिए 9 से करते हैं 9 9 81, कितना बचा, आप कहेंगे कि 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 बार गया तो 9 9 आपस में जोड़ लेते हैं, ये हो गया 18। अब यहाँ से कितनी बार, अब इसको हम लोग उतारेंगे 99, तो अगर 9 बार ले जाएंगे, ये पूरा 9 बार जाएगा, फिर 9 बार ले जाएंगे तो करिए 9 9 81 को 1 हाथ में लगा 8, 9 8 72, 8 72 8 80, हाथ में लगा 8, 9 कम 9 8 17, 1701। फिर से कर लीजिएगा, 9 9, देखिए 9 बार ले गए तो 9 9 81 को 1 हाथ में लगा 8, 9 8 72 8 80, 9 कम 9 और 9 8 17, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 9 9 18 9 1, ये 9 9 18 को 8 हाथ में लगा 1, 8 1 9 1। इसमें से जब घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, ये हो जाएगा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ से 8 में से 7 गया 1, 198 बचा। इधर भी 199, इधर भी 198। अब क्या करेंगे, ये वाले दोनों 9 उतारेंगे, जैसे इसको हम लोगों ने उतारा ऐसे इसको उतार लेंगे 9 9। फिर 9 बार जाएगा दोस्तों, 9 बार जब ले जाएंगे तो फिर 9 का टेबल पढ़िए, 9 9 81 को 1 हाथ में लगा 8, 9 8 72 8 80, हाथ में लगा 8, 9 9 81 और 8 89, हाथ में लगा 8, 9 कम 9 8 17, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। फिर इसमें जब घटाएंगे तो 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9, ये हो जाएगा आपका, इधर से हासिल जाएगा तो 18 में से 9 गया 9, ये हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया 1, 1998 बचा।
अब देखिए आगे कोई भी अंक नहीं है, ये हमारा शेष बच गया, पूर्ण वर्ग बनने में शेष बच गया, यानी ये इतना एक्स्ट्रा था, इसी को इसमें से घटा देंगे, यानी 9 9 9 9 9 6 बार 9 हो गया। इसी में से जो शेष बच गया इसको हम घटा देंगे 1998, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। वहीं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, जैसे 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये 8 9 9, तो 99 ये हो जाएगा 9,98,001, जो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। इसका कॉन्सेप्ट ये समझिए दोस्तों, जैसे मैं आपसे बात करूं 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है 99। जब आप इसका करेंगे 9 81, 9 81, कितना शेष बचा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ से 9 में से 8 गया 1, 18 शेष बच गया। मतलब क्या हुआ कि जो 9 81 था और इसके बाद 10 दाँव पे 100 हो जाता है, लेकिन हमें 2 अंकों के ही चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो जो शेष बच गया, जो 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, इसी में से शेष को हम जब घटा देंगे ना, तो यही हमारा 81 बचेगा, और 81 ही हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 81 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बने। आप खुद देखिए, 9 का वर्ग होता है 81, और 10 का जैसे आगे बढ़ेंगे तो 100 हो जाता है, जो कि 3 अंक की हो जाती है ना। तो ऐसे ही जो हमको शेष बचते हैं तो वो इनमें से घटा के लिख लेते हैं। चलिए बाकी जो क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, ये लास्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हैं इनको हम लोग हल करते हैं। इसमें 17वां दिया है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लिखा है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी चौड़ाई अगर कुछ रही होगी, जैसे मानते हैं चौड़ाई जिसका बोलता है उसी को हम मानते हैं। माना अगर चौड़ाई x है मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, बोला है कि जो उसकी लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी जो चौड़ाई x है इसकी ये 3 गुनी लंबाई, यानी 3x मीटर। अब लिखा है यदि बाग का क्षेत्रफल इतना है, क्योंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इनका क्षेत्रफल गुणा करेंगे, लंबाई x, चौड़ाई x और लंबाई 3x, आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 243। 243 हल करेंगे 3x² बराबर 243, 3 से काट देंगे 3 बटे 24, 3 कम 3, x² का मान आया 81, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर। 81 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 9 का, तो 81 का वर्गमूल हो गया 9। तो पूछा है बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर x का मान मतलब चौड़ाई का मान, मतलब क्या माने थे, x माने थे, x का मान अगर 9 मीटर आ गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, लंबाई क्या थी 3x, यानी 9 गुणे 3, 9 3 27 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है x² + 3x बटे x² + 3x + 9/4 का गुणनखंड कीजिए। क्या करते हैं, जो ये अंक होता है इसका ऐसे 2 गुणनखंड, 2 इसके ऐसे मतलब भाग बनाएंगे 9/4 के, कि गुणा करें तो 9/4 और जोड़ें तो 3 आ जाए, तो आप कहेंगे 3/2 और 3/2 का गुणा करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, और 3/2 में जब 3/2 जोड़ेंगे तो हर समान है तो ऊपर जोड़ देते हैं 6/2, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2x और 3/2x, तो x² + 3x को लिखेंगे 3/2x + 3/2x। अरे 3/2 का मतलब 3 का आधा, यानी 1.5x मिल के 3x + 9/4 है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों का पेयर बनाते हैं, 2 का कामन लेते हैं, यहाँ से x कामन लेंगे तो x + 3/2, यहाँ से 3/2 कामन लेंगे तो x + 3/2। देखिए 3/2 लिए तो 3 3 के 9, 3 बचा, 2 से 2 दूनी 4, 2 बचा। एक बार जो कोष्टक वालों को एक साथ लिखते हैं और जो बचता है उसको एक साथ लिखते हैं, तो इसका गुणनखंड करना था, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा DLED 2019 का
4 सेमेस्टर का मैथ सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और कमेंट में हमें बताइए। हर साल के हर एक सेमेस्टर का मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा पूरे सॉल्यूशन के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये सब चीज़ें जैसे कि क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, गुणनखंड निकालना, ये सब आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का मेन उद्देश्य दोस्तों वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना है, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएल, ठीक है, एसएससी, ये जितने होते हैं, ठीक है, जीडी के, चाहे सीएचएसएल के हुए, एमटीएस के हुए, सारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो भी सिलेबस दिया है मैथ का, वो सारे चीज़ों को हम इसमें हल कराते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।